बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे आंकिक प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और उस अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा है, एक वस्तु रखा है। तो हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, जो हमें दिया है वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, अर्थात वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -40 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, अर्थात वस्तु की दूरी दिया है u = 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -10 सेंटीमीटर। इसलिए F = हम फोकस दूरी का मान निकालेंगे। F = होता है R/2। तो R/2 होता है, तो यहाँ से हम मान रखेंगे R का मान -40/2। तो 2 एकम और 2 बीसम, 20 बार में कटेगा, तो F = क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। F का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, -20 सेंटीमीटर। अतः हम जानते हैं अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यही सूत्र होता है। हमको मालूम है दर्पण की फोकस दूरी मालूम है, और u अर्थात वस्तु की स्थिति भी मालूम है। तो इसलिए 1/f अर्थात f का मान -20, तो 1/-20 = 1/v + 1/u का मान कितना दिया है, -10। ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -1/20 = 1/v माइनस प्लस और माइनस -1/10। 10 को क्या करेंगे, दूसरी ओर हम पक्षांतर करेंगे, 10 का पक्षांतर करेंगे दूसरी ओर, तो मान प्राप्त होगा 1/v = -1/20, और माइनस पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1/10 + 1/10। अब लघुत्तम निकालेंगे, तो 1/v = लघुत्तम कितना आएगा, 20 आएगा लघुत्तम। और अब 20 को हम 20 से भाग देंगे, बचेगा कितना, 1। तो 1 के साथ किसका गुणा होगा, -1 के साथ 1 का गुणा होगा, तो वैल्यू प्राप्त होगा -1 प्लस 10। 20 को हम 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो बचेगा, तो 10 दूनी 20, 2 बचेगा। 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 2। इसलिए 1/v = प्राप्त हुआ -1 + 2, ऋण 1 में धन 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी प्राप्त हुई हमें, 20 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या पूछा है, हमें पूछा है प्रश्न में प्रतिबिंब की स्थिति हमने निकाली, 20 सेंटीमीटर बनेगा। प्रकृति और रैखिक आवर्धन, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो है
धनात्मक में है, अर्थात धन 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है अवतल दर्पण में यह प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ? यह दर्पण है अपना, तो इस दर्पण के वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इस साइड बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, अतः वह प्रतिबिंब कौन सा होगा? आभासी होगा। तो इसी को हमको लिखना है, क्योंकि V क्या है? धनात्मक है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा उसकी प्रकृति क्या होगी? तथा आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये हमने प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त कर ली, प्रतिबिंब का प्रकृति प्राप्त कर ली। इसलिए रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन m = होता है -v/u, प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। तो m = -20 और v का मान धन में धनात्मक दिया है इसलिए 20, और ये वाला ऋण माइनस, u का मान -10, माइनस माइनस कर दिया, 10 एकम 10 दूनी, तो m अर्थात रैखिक आवर्धन कितना प्राप्त होगा? 2। तो इस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, h ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि रैखिक आवर्धन 2 का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए? क्या क्या दिया है? जो दिया है उसको हम लेकर चलते हैं। क्या दिया है? एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, अर्थात वक्रता त्रिज्या का मान दिया है r = 20 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। रैखिक आवर्धन का मान दिया है, रैखिक आवर्धन अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, इसलिए हो जाएगा m = 2। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -2 होता है, अवतल दर्पण की वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए -2। इसलिए फोकस दूरी f = r/2 से, r का मान कितना है? f = -20/2, 2 एकम 2 दहम, तो f का मान कितना आया? -10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है, और h ऊंचाई की वस्तु की वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की दूरी भी हमको ज्ञात करनी है। इसलिए क्या हो जाएगा? m = होता है -v/u। कौन सा सूत्र होता है ये? रैखिक आवर्धन के सूत्र से। m का मान कितना है? -2, v का मान -v और अपॉन u। तो यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमको प्राप्त होगा v = 2u। v = क्या प्राप्त हो गया? 2u। इसलिए अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र से
इसलिए दर्पण सूत्र कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से 1/f का मान हमने निकाला, अर्थात f का मान हमने निकाला कितना, माइनस, का मान हमने निकाला -10, तो 1/f से तात्पर्य 1/-10 इज इक्वल टू v का मान निकाले 2u, 1/2u प्लस 1/u। लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम हमको प्राप्त होगा 2u। कितना लघुत्तम प्राप्त होगा, 2u। तो इसको इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 2u लघुत्तम, और अब 2u का 2u से भाग देंगे तो बचेगा 1, और u का 2u से भाग देंगे तो बचेगा 2, तो 2 का गुणा होगा इज इक्वल टू 1/-10। तो ये 3/2u इज इक्वल टू 1/-10। 10 का तिर्यक गुणा करें तो -10 का 3 से गुणा होगा, 2u का 1 से, तो 2u इज इक्वल टू -30। 10 3 जा 30, तो -30, और u इज इक्वल टू आएगा -30/2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अर्थात h ऊंचाई वाले किसी वस्तु को हम 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतरण दर्पण के सामने -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब उसका रैखिक आवर्धन 2 प्राप्त होगा। आइए और क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमने इसको क्या लिया, एक समीकरण नंबर 1 हो गया, तो इस समीकरण में हम मान रख देंगे किसका, u का, तो समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2, u के स्थान पर -15, तो v का मान प्राप्त हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कितना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हमें क्या दिया है। क्या क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। और u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की स्थिति या दूरी जो होती है उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए -10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई h0 इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु की ऊंचाई को मापते हैं, इसलिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगी। अतः फोकस दूरी का मान निकालेंगे, सूत्र f इज इक्वल टू r/2 से। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का मान 30/2, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी की भी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, यह उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र है। तो हम f का मान जानते हैं, u का मान जानते हैं, तो v का मान हमको
मालूम चल जाएगा। तो 1/f अर्थात 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान -10। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। अब इसको हम क्या करेंगे? 1/10 माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। लघुत्तम निकालेंगे तो 1/v इज इक्वल टू, लघुत्तम कितना आएगा? 15 लघुत्तम आएगा। अब 15 को 15 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो एक के साथ गुणा होगा तो 1 धन 15 को 10 से भाग देंगे। आगे लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम प्राप्त होगा 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का लघुत्तम आएगा 30। अब 30 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बचेगा तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 एकम 2 धन 30 को 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30। अब 3 बचा, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3। तो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगा 1/v इज इक्वल टू 5/30। तो 5 एकम 5 छक्के, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की जो दूरी है अर्थात v का मान क्या है? धनात्मक है। इसलिए वस्तु जो है दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा। इसलिए अब हम दूसरा मान क्या ज्ञात करेंगे? किसका मान ज्ञात करने बोला है? प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब की आकार कितना होगा? तो m इज इक्वल टू होता है hi/h0। hi/h0 इज इक्वल टू -u/v। यही सूत्र होता है रैखिक आवर्धन का। तो hi/h0, h0 का मान हमें मालूम है। तो hi/h0 का मान दिया है 5। हमने v का मान निकाल लिया कितना? 6, और ये माइनस है इसलिए माइनस। u का मान दिया है -10। तो माइनस माइनस कट गया। 5 का इसके साथ गुणा होगा, 10 का hi के साथ। तो 10 hi इज इक्वल टू 5 छक्के 30 और hi इज इक्वल टू होगा 10 को यहाँ गुणा है, दूसरी साइड भेजेंगे, 10 को पक्षांतर कर देंगे तो गुणा भाग में परिवर्तित हो जाएगा तो 30/10। तो इसलिए hi इज इक्वल टू 10 एकम 10 तिया तो 3 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु का आकार कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि लंबाई धनात्मक है, प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी ऊंचाई क्या होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी। धन्यवाद।